तो दोस्तों, फ्रांस ने भारत के सामने ऐसे समय में घुटने टेके हैं जिससे अमेरिका को अगले आने वाले कई सालों तक नुकसान भुगतना होगा। भारत की जियोपॉलिटिक्स फ्रांस और अमेरिका दोनों पर भारी पड़ती नजर आ रही है। दोनों को समझ नहीं आ रहा कि भारत ने किसका साथ दिया है और किसको झटका, क्योंकि भारत के इस झटके से फ्रांस ने राफेल की बढ़ी हुई कीमत 50,000 करोड़ को कम करके 29,000 करोड़ कर दिया है। वहीं अमेरिका अपने F-35 की डील भारत से करने का इंतजार ही करता रह गया। अमेरिका वो देश है जो समय समय पर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत को घसीटता आया है। यदि आपको याद हो तो जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी कुछ दिनों पहले अमेरिका यात्रा पर जाने वाले थे, लेकिन उसके जस्ट 2 दिन पहले अमेरिकी कोर्ट में प्रधानमंत्री मोदी, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल जी और कई इंपॉर्टेंट लोगों के खिलाफ मुकदमे को रजिस्टर किया जाता है। और एक्सपर्ट्स यह बताते हैं कि इसी रीजन की वजह से नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल जी इस यात्रा पर पीएम मोदी के साथ नहीं जा पाए। लेकिन इस चीज का फायदा फ्रांस ने उसी समय उठा लिया। फ्रांस ने वैसे तो 3 मेजर अनाउंसमेंट की थी भारत को लेकर के, लेकिन आज फाइनली उन्हें इम्प्लीमेंट कर दिया गया है और अब फ्रांस भारत को कम कीमत पर फाइटर जेट देने के लिए पूरी तरीके से राजी हो चुका है। पूरी डेवलपमेंट क्या है जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारत ने जिस तरह से अमेरिका और फ्रांस की अकड़ निकाली है, उसके लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके लिए यह बस 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी बड़ी मदद होती है। दरअसल जैसे ही पीएम मोदी अमेरिका पहुंचते हैं, वैसे ही फ्रांस अनाउंसमेंट कर देता है कि अब भारत को 3 इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजीज दी जाएंगी। फर्स्ट, भारत जो भी फाइटर जेट इंजन का इस्तेमाल करते हैं, अलग अलग फाइटर जेट्स के अंदर उसकी 100% टेक्नोलॉजी भारत को शेयर की जाएगी। और हिस्टोरिकल आप देखेंगे तो ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। कई देशों ने प्रॉमिस किया है कि भारत को टेक्नोलॉजी शेयर की जाएगी, जिसमें 30 to 40% के नंबर को आगे नहीं बढ़ाया गया। लेकिन फ्रांस ही एक ऐसा देश है जिसने तरीके का प्रॉमिस भारत से किया। उसके बाद सबमरीन टेक्नोलॉजी, इसके अलावा अंडर वाटर ड्रोन की टेक्नोलॉजी को शेयर करने का प्रॉमिस किया गया। लेकिन आज जो भी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, इसमें बड़े बड़े डिफेंस प्रोडक्शन कंट्रीज की हालत खराब करके रख दी है। आपको बता दें कि आज भारत के जो टॉप डिफेंस पार्टनर है, उसमें शामिल हैं फ्रांस, इजराइल, रसिया, यूएस और यूके, जिसमें कुछ सालों पहले भारत और फ्रांस के बीच में मरीन फाइटर जेट्स को लेकर के करीब 30,000 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, जिसमें फ्रांस से हम करीब 36 राफेल मरीन फाइटर जेट्स खरीदने वाले थे। लेकिन 2 महीने पहले खबर सामने निकल कर आई है कि फ्रांस की तरफ से भारत को ये जो फाइटर जेट्स दिए जा रहे हैं, इनका प्राइस ओवर हो चुका है। यानी कि जो 30,000 करोड़ का प्राइस था, ये बढ़कर के करीब 50,000 करोड़ रुपए हो चुका है। ऐसे समय में भारत को डेफिनेटली नुकसान होता, भारत को ज्यादा पेमेंट करनी पड़ती। लेकिन अब फ्रांस फिर से एक कदम वापस ले चुका है और जिस कॉन्ट्रैक्ट के तहत हमने इस डील को फाइनल किया था, उसी प्राइस पर भारत को ये फाइटर जेट्स दिए जाएंगे। और इसी बात को लेकर के अमेरिका जैसे देशों की हालत खराब हो चुकी है। बिकॉज अमेरिका वो देश है जिसने भारत के तेजस फाइटर जेट में लगने वाले इंजन की सप्लाई में 11 महीने का डिले किया है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि भारत को मिलने वाले अपाचे हेलीकॉप्टर में करीब 4 महीनों का डिले देखा गया। और इस तरीके की हरकतें अमेरिका बहुत सालों से करता आ रहा है, ताकि इन चीज़ों की कीमतें बढ़ जाएं और भारत से मोटा पैसा कमाया जा सके। और सिर्फ भारत इसका अकेला शिकार नहीं है, बल्कि मिडिल ईस्ट के तमाम देश और नाटो में शामिल तमाम देशों के साथ अमेरिका ऐसा ही करता है। लेकिन भारत ने फ्रांस के साथ एक स्ट्रांग स्ट्रैटेजी चली और फाइनली यह डील उसी प्राइस पर फिक्स हो गई है, जिस प्राइस पर हमने कुछ समय पहले कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। और इम्पॉर्टेंट चीज ये भी है कि भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल जी, जिनको जाने के लिए अमेरिका की तरफ से कई सारी चालें चली गई, वही इस समय फ्रांस के अंदर मौजूद हैं। और उनके पहुंचते ही, या फिर कहें उनके कदम पड़ते ही, यह डील 50,000 करोड़ से घट करके 30,000 करोड़ के आसपास आ गई है। तो इसे आप भारत का स्ट्रांग मूव कह सकते हैं, भारत की स्ट्रांग पॉलिटिक्स कह सकते हैं और भारत की स्ट्रांग फॉरेन पॉलिसी कह सकते हैं, जिसके तहत यह
कॉन्ट्रैक्ट फाइनल प्राइस या फिर कहें लोएस्ट प्राइस पर आकर के फिक्स हुआ है और जिस तरीके के ऑफर्स फ्रांस ने भारत के सामने रखने शुरू किए हैं, जल्द ही भारत के अंदर जो 114 एडवांस्ड फाइटर जेट्स खरीदे जाने हैं, इसमें भी फ्रांस का नाम सबसे बड़ा सामने निकल के आएगा, क्योंकि फ्रांस हमें सिर्फ 1000 से 11,000 करोड़ के आसपास में एक एक फाइटर जेट ऑफर करेगा और इसी चीज के लिए हमें दूसरे देशों को 1500 से 2000 करोड़ रुपए तक पे करने पड़ते हैं। वैसे तो भारत की प्लानिंग थी कि हम फ्रांस के साथ साथ रशिया से भी सुखोई सीरीज के कई फाइटर जेट्स खरीदेंगे, लेकिन सबसे बड़ा गेम था फ्रांस का और फ्रांस ने इस प्रॉब्लम को ही सोल्व कर दिया है। जल्द ही फ्रांस की जानी मानी कंपनी डसोल्ट एविएशन अब भारत के अंदर अपनी एक नई MRO फैसिलिटी को सेटअप करेगी और दुनिया भर से एडवांस्ड फाइटर जेट्स भारत आएंगे। रिपेयरिंग होगी, मेंटेनेंस होगी और ये सारी फैसिलिटीज भारत में की जाएगी और भारत को एक तरीके से हब बनाने की तरफ आगे बढ़ाया जा रहा है। तो फ्रांस और भारत के इस डिप्लोमेसी के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट भारत और चीन से सामने निकल कर आ रही है, जहां पर कुछ दिनों पहले ही भारत और चीन की मुलाकात रूस के अंदर होती है और उसी समय चीन डिसाइड करता है कि लद्दाख में जो उन्होंने अपने सैनिकों को डिप्लॉय कर रखा था वो वहां से वापस जाएंगे। लेकिन अब रिसेंटली चीन ने एक ऐसी डेवलपमेंट की है जिसके बाद चीन के ही एक्सपर्ट्स इस बात का खुलासा कर रहे हैं कि यह भारतीय सेना के लिए नए संकेत दिए जा रहे हैं। असल में रिसेंटली चीन ने LAC के पास एक मिसाइल का परीक्षण किया है। यह मिसाइल एयर टू एयर मार करने वाली मिसाइल है और इस पर चीनी एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारतीय सेना को इससे एक नया संदेश दिया जा रहा है और इम्पॉर्टेंट चीज यह भी है कि चीन इस मिसाइल का परीक्षण उस समय पर कर रहा है जब दोनों ही पक्ष बीजिंग के अंदर सीमा विवाद को लेकर के बातचीत कर रहे हैं। वहीं रूस में ब्रिक्स सम्मेलन होने वाला है और कई इम्पॉर्टेंट मीटिंग्स दोनों देशों के बीच की जा चुकी हैं, लेकिन चीन इस तरीके की हरकत कर रहा है जिससे शायद दोनों देशों के बीच नरमी आने वाली थी, लेकिन इस हरकत की वजह से नहीं आएगा। प्रदेश के अंदर हमने एक नई छोटी का नाम दलाई लामा के ऊपर रखा तो चीन को इस बात से भी बुरा लग गया और चीन इस तरीके की हरकतें करता आ रहा है और आगे भी करता रहेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट फिलिस्तीन, सऊदी अरब और अमेरिका से सामने निकल कर आ रही है। वैसे तो इसमें भारत का एंगल भी शामिल है, वो आगे हम आपको बताएंगे। रिसेंटली सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने फिलिस्तीन के मुद्दे पर अपना एक ओपिनियन दिया। उन्होंने कहा कि इस देश के अंदर जो भी हो रहा है और देश के अंदर अलग अलग संगठन जो कर रहे हैं, इससे हम बिल्कुल भी खुश नहीं हैं और हम अपनी प्रायोरिटी इसके सपोर्ट में नहीं रखते हैं। जो पॉलिटिक्स में डिसाइड किया जाएगा हम उसके साथ रहेंगे। और ये बातचीत मोहम्मद बिन सलमान ने अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के साथ करते हुए कहा और सिर्फ इस एक स्टेटमेंट की वजह से मिडिल ईस्ट के अंदर दो अलग अलग गुट बन सकते हैं, जहां एक तरफ आपको UAE, इजराइल, सऊदी अरब जैसे देश मिल पाएंगे, वहीं दूसरी तरफ ईरान, हिजबुल्लाह और तमाम देश एक तरफ जाते हुए नजर आएंगे। असल में इस तरीके की स्टेटमेंट से ये पता चलता है कि सऊदी अरब फिलिस्तीन के मुद्दे को लेकर के पूरी तरीके से अमेरिका की तरफ जा चुका है। ऐसे में वो देश जो छोटे मोटे देश हैं लेकिन अभी तक खुल करके फिलिस्तीन का सपोर्ट कर रहे थे, वो भी इस चीज से पीछे हटने की कोशिश करेंगे और ऐसे में उन बाहरी ताकतों को यहाँ पर मौका मिल जाएगा फिलिस्तीन का सपोर्ट करने में और वो पूरे मिडिल ईस्ट में अशांति फैला सकते हैं। अब हम आपसे सवाल करते हैं, सऊदी अरब एक मुस्लिम देश है जहाँ पर फिलिस्तीन में भी मुस्लिमों के साथ जो चीजें हो रही हैं, इस चीज को लेकर के भारत में भी प्रोटेस्ट देखने को मिले और पूरी दुनिया में देखने को मिला। लेकिन जब एक मुस्लिम देश ने खुद उसका साथ नहीं देने का वादा कर लिया है, ऐसे में भारत के अंदर तमाम तरीके के प्रोटेस्ट होते हैं। जब ईरान का कोई लीडर मरता है या फिर हिजबुल्लाह का कोई लीडर मारा जाता है, आपके हिसाब से जो हरकतें देश के अंदर हो रही हैं, इसके पीछे क्या कोई बाहरी ताकतें हैं या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, जल्द ही मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। जय हिंद।